तो बच्चों प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 4, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपको ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये पत्तियों की संख्या दे रखी है, तो उसने कहा पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसमें करना क्या है, हमें आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो 118 से 126 है, जबकि अगला जो वर्ग अंतराल यानी 126 पे समाप्त हो रहा है और अगला 127 से शुरू हो रहा है। कहाँ पे खत्म हो रहा है? 135 पे। फिर एक तो 135 पे खत्म हो गया, अगला कितने पे शुरू हो रहा है? 136 पे। यानी जो वर्ग अंतराल ये ऐसे मैच होना चाहिए था, इसकी आखिरी वाली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू वो मैच नहीं हो रही है, देखेंगे आप। ठीक, क्योंकि आपको पता होगा जैसे वर्ग अंतराल अगर होता है तो पहले 0 से 10 होता है, फिर अगला 10 से 20 होता है, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप के वर्ग अंतराल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको देखना होता है इनमें अंतर कितने का आ रहा है। तो जितने का भी अंतर आ रहा होगा, 2 क्लास इंटरवल है यानी 2 वर्ग अंतराल होते हैं, इतने से इतना, तो आपको उस अंतर को 2 से भाग कर देंगे। तो करना जो अंतर होता है वो एक ही आता है। एक को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 0.5, 0.5। तो इधर तो 0.5 माइनस करते हैं और इधर को 0.5 जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वर्ग अंतराल सही आ जाता है, बारंबारता में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, तो इसे हम पहले सही करके फिर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो बच्चों हमने प्रश्न के कुछ मान ले लिए जो वर्ग अंतराल हैं। आप देखेंगे ऐसे एक का अंतर आ रहा है, ऐसे भी एक का अंतर आ रहा है, ऐसे भी एक का अंतर है। तो जो भी अंतर आएगा एक ही आ रहा आएगा। और बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में एक का ही अंतर आता है, इसको 2 से कर देंगे भाग तो 0.5 आएगा। अब इधर के जितने मान हैं इन सब में से तो आप 0.5 माइनस कर देंगे, घटा देंगे इधर के मान में से जितने भी दे रखे हैं, और इधर 0.5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप 118 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 117.5, और 126 में जोड़ देंगे तो 126.5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 127 में से 0.5 घटाएंगे तो 126.5 आएगा, और इधर जोड़ देंगे तो 135.5 आ जाएगा। ठीक, फिर 136 में करेंगे तो 135.5 हो जाएगा और 144.5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो अंतर आ रहा है वो आपका नहीं आ रहा है, जो यहाँ पे मान आ रहा है वो इसके शुरुआत में आ रहा है, और ऐसी जो यहाँ पे इसके अंत में आ रहा है वो उसके शुरुआत में आ रहा है। ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं, 145 में से 0.5 घटाएंगे तो 144.5 आ जाएगा, और ये 153.5 हो जाएगा। बारंबारता में कोई भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, तो ये मान हम पहले वर्ग अंतराल यानी कि CI में लिख लेते हैं। बारंबारता चेंज नहीं होगी, फिर उसकी संचयी बारंबारता निकाल के आगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये वर्ग अंतराल बच्चों हमने ले लिए, बारंबारता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा दे रखा है वैसी की वैसी आएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है? CF मतलब संचयी बारंबारता। तो आपको पता है कैसे निकालना है। पहली वाले बारंबारता ऐसी की ऐसी लेनी है 3, फिर 3 में इस 5 को जोड़ना है 8 हो जाएगा, फिर 8 में इस 9 को जोड़ना है 17 हो जाएगा, 17 में 12 जोड़ना है 29, 29 में 5 जोड़ना है 34, 34 में 4 जोड़ना है 38, और 38 में 2 जोड़ना है तो 40। ठीक है, तो इसको ही हमने जोड़ा है, तो इस पूरे का मान यानी n कितना हो जाएगा? 40, ये आपको पता होगा। तो अब आपको निकालना है n भाग में 2, n कितना है? 40 भाग में 2 कितना हो जाएगा? 20। अब आपको ये 20 देखना है, ये 20 यहाँ पे किस में लेना है हमें। तो आप 3 में नहीं ले सकते, 8 में नहीं ले सकते, 17 में नहीं ले सकते, 29 के अंदर आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसके सामने का वर्ग अंतराल L होगा, ये F होता है, और इससे ऊपर की वैल्यू यानी इससे ऊपर का मान क्या होता है? C होता है। ये मान आ गया आपके पास। बस अब आपको करना क्या है, इसमें माध्यक का सूत्र लगा देना है और इन मानों को उसमें रख देना है। तो माध्यक का L प्लस के n भाग में 2 माइनस C भाग में F गुणा में H। तो L कितना है आपके पास? 144.5, n भाग में 2 कितना आया? 20, C कितना है आपके पास? 17, F कितना है? 12, और H होता है बच्चों अंतर। तो कितने का अंतर है इनमें? 9 का।
इसको हम ME से भी दर्शाते हैं। 144.5, 20 में से आप 17 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 3, और इस 9 की गुणा ऊपर कर लेंगे भाग में 12। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप इसको भाग भी कर सकते हैं, 3 को इससे भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 144.5 और 9 भाग में 4। अब आपको करना क्या है, भाग कर देना है, 4 जो है 9 को भाग कर देगा, तो ये आएगा आपके पास 2.05 बस। तो इसमें जोड़ देंगे, अच्छा 2.25 है। अब आप इसमें 144.5 में 2.25 जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 146.75। ये आपके पास क्या आ गया, माध्यक आ गया, प्रश्न नंबर 4। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।